बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर खाकवानी। आज बात करते हैं एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की जिसकी एक्टिविटीज़ तो जारी हैं मगर उसकी खबरें नहीं आ रही, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ रही, अखबारात में, टीवी चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे भी। ख़ासतौर पे फेसबुक पे अगर उसका नाम ही लिख दिया जाए तो स्ट्राइक हो जाती है, उसमें रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं या आईडी बंद हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ टीएलपी की, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तहरीक लब्बैक ने अपना लॉन्ग मार्च शुरू कर रखा है पिछले कुछ दिनों से, कराची से लेके इस्लामाबाद तक। उसे वो सेव पाकिस्तान मार्च, पाकिस्तान बचाओ मार्च का नाम देते हैं और अच्छी खासी एक्टिविटी उनकी चल रही है। कराची से वो चले हैं, इधर मुल्तान से होके फिर लाहौर में उनकी एक्टिविटी काफ़ी रही है। गुजरांवाला में उन्होंने अच्छा खासा बड़ा जलसा भी किया, लोग काफ़ी जमा हुए। गुजरांवाला से रात वो गुजरात में थे। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो वो गुजरात से निकल रहे हैं, नाला मूसा से होके। आज रात उनका जेलम पहुंचने का इरादा है और रात वो जेलम में स्टे करेंगे। मैं टीएलपी के लोगों से भी बात हुई और कुछ जर्नलिस्टों से बात हुई जो उसको कवर कर रहे हैं। फील्ड में एक मेरे एक रिपोर्टर से बात हुई जिसने इसके साथ सफ़र भी किया गुजरांवाला से गुजरात तक का। उनका कहना ये था कि अच्छे खासे हज़ारों लोग मौजूद थे, कई हज़ार लोग इसके साथ मौजूद थे। जहाँ भी ये एक्टिविटीज़ रही हैं 5-7 हज़ार लोग मुसलसल चल रहे हैं इसके साथ। और आपको पता है कितनी गर्मी है पंजाब में, ख़ास तौर पे लाहौर में, गुजरांवाला में, गुजरात में कि 40 से ऊपर टेम्परेचर है और तेज़ लू है। यानी फील लाइक ये 45, 44, 45 फील लाइक उसकी कैफियत है। इस गर्मी में बसों में, गाड़ियों में और लोग साथ चल रहे हैं। इस्तकबाल काफ़ी भरपूर हुआ इसका, लाहौर में भी, गुजरांवाला में भी, मुल्तान में भी, कराची से लेकर सिंध में भी इनकी अच्छी एक्टिविटीज़ रही हैं टीएलपी का। और ये मुझे बताया गया कि इसमें इसकी ख़ास बात ये है इस मार्च की कि इसमें जो बड़ी तादाद है वो नौजवानों की है। लड़के हैं उसमें 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल तक के, यानी टीनेजर्स लड़के ज़्यादा हैं। और दीनी मदारस के भी ज़ाहिर तलबा तो हैं, वो भी ऑब्वियसली है। और उनमें जोश खरोश है, चार्ज हैं लोग। और कुछ लड़कों से बात की जिनका मैंने जिक्र किया, उन जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा, कहते मैंने बस में लड़के थे, उसमें मैंने पूछा कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं इस्लामाबाद। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो एक सबसे बुनियादी मोटिव ये है, ये जो गुस्ताखियाँ होती हैं, गुस्ताख रसूल हैं, इनके खिलाफ मज़ीद सख्त चीज़ें होनी चाहिए, कवानीन मज़ीद सख्त होने चाहिए। और इस तरह CTT के टाइप इस तरह कोई इनके अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया जाए जो तेज़ी के साथ क्विकली इन पे करे, एक्शन करे और स्विफ्ट इन पे कार्रवाइयाँ हों। और साथ महंगाई भी एक बड़ा फैक्टर है। जब साद रिजवी साहब ने जब इसका ऐलान किया था तो उन्होंने ये कहा था कि ये पेट्रोल का जितना बड़ा जो महंगा उन्होंने किया है PDM हुकूमत ने, उसके खिलाफ हम इतने दिन मार्च करेंगे। और वो महंगाई का भी नारा मुसलसल साथ साथ लगा रहे हैं और चीज़ों पे भी। और उस पर फिर एक और चीज़ का इजाफा किया गया है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का। अब वो डॉक्टर आप पिछले कुछ दिनों में जो ख़ास तौर पर जहाँ जहाँ की एक्टिविटीज़ हुई, इन्होंने हर जगह ये मुतालबा किया है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए पुरजोर अंदाज में बात की जाए। और बल्कि यहाँ पे गुजरांवाला में, गुजरात में जलसे में कल साद रिजवी साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर आफिया की, मेरी बहन आफिया सिद्दीकी के लिए, उसकी रिहाई के लिए अगर मुझे अगर अमेरिका के हवाला करना पड़े तो उसमें मैं तैयार हूँ। अगर अमरीकी चाहते हैं उसके बदले किसी और बंदे का तबादला करना, और अगर वो मुझे वांटेड समझते हैं और मेरी खातिर, तो मैं भी यानी जाने को तैयार हूँ, लेकिन उनकी कैद बंद की सोबतें कम हो। तो एक लिहाज से अच्छी बात है कि डॉक्टर आफिया के लिए हमारी दीनी जमातों ने बात की है। जमात इस्लामी का खास तौर पर बहुत अच्छा रोल रहा है। अभी जो सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के साथ डॉक्टर आफिया की बहन गई थी, डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी, तो वो जाके डॉक्टर आफिया से मिली भी थी और उसमें मुश्ताक अहमद खान का बड़ा अच्छा रोल है। जमात इस्लामी भी इस मसले को उठाती रही है। बदकिस्मती के साथ इसमें ज़रा कमज़ोर, बल्कि खासा कमज़ोर मौके पर रद्दमल रहा है मौलाना फजल रहमान का और JUI का, को इतना ज़्यादा नहीं उसको किया। ख़त्म नबूवत वगैरह के हवाले से वो अगरचे वो स्ट्रांगली बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर TLP ने इसकी एक तरह की ओनरशिप लेके इसके बात कर रहे हैं और प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक लिहाज से अच्छा है। और इनका मतलब कई चीज़ें उसमें शामिल हैं। उसमें महंगाई के भी मुख्तलिफ शक्लों में कि लोगों को सब्सिडी दी जाए और रियायत दी जाए, और ये जो ज़ालमाना ख़ासतौर पे पेट्रोल प्राइसेस का है और बिजली के प्राइसेस ज़्यादा हो चुकी हैं, इनमें कमी की जाए और उनके लिए एहतजाज करने का प्रोग्राम है। अब वो आगे जाके आज रात वो जेलम में करेंगे स्टे, और फिर इस तरह इनका हफ्ते को प्रोग्राम है। हफ्ते को यानी ये 17 जून का जो बनता है, ये इनका इस्लामाबाद पहुंचने का प्रोग्राम है। और इरादा इनका ये है कि वहाँ पे एक बड़ा जलसा करके, एक्टिविटी करके, बिल्कुल अभी तक फ़िलहाल इस वक्त तक सर दस्त कोई धरने का प्रोग्राम नहीं है। मुज़ाकरात के लिए अगर वो कल साद रिज़वी ने कहा कि हम मुज़ाकरात करेंगे,
अगर हमें रोका गया, अगर हम मतलब ओपन हैं किसी भी चीज़ के लिए, हमारा कोई इनफ्लेक्सिबल सा या बेलचक रवैया नहीं है, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों पे करेंगे जो बुनियादी इशूज़ हैं। और उसमें एक बात उन्होंने ये की कि जो सोशल मीडिया पर जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं और मीडिया पे जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं तहरीक लबैक पर, इसको हटाने की भी हम शर्त रखेंगे कि इसको हटाया जाए, ताकि हमारे लिए हमें मीडिया कवरेज मिल सके जो इस वक्त नहीं मिल रही। तो ये तो एक लिहाज से एक उनका ज़ाहिर मुतालबात है। अच्छा, मैंने उन लोगों जो TLP के कुछ लोगों से मैंने बात की, उनसे पूछा कि इंतज़ामिया का रद्द-ए-अमल क्या है, तो कहा गया, बताया गया कि अभी तक तो मुस्बत ही रहा, कोई ज़्यादा सख्त नहीं रहा। अलबत्ता रात उनका कहना था कि चनाब पुल पर ऐसे लग रहा था कि हमें रोका जाएगा और वहाँ पे कोई रुकावटें थी, लेकिन फिर बाद में मामला हैंडल हो गया। तो आज उनका वो बता रहे थे, खदशे का इजहार उन्होंने किया कि आज रात जेलम में भी सुना है कि शायद रोकने की कोशिश की जाए। तो TLP को लग तो रहा है, खदशा तो मौजूद है कि इनको इस्लामाबाद इनको उस तरह नहीं पहुँचने दिया जाएगा और मुमकिन है कोई रुकावट डाली जाए या मसला पैदा हो, लेकिन बहरहाल अभी तक हुआ नहीं है और वो ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार है। अब मैं TLP की जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, इसमें कुछ शख्स जिनका वोट बैंक मौजूद है, 2018 के इलेक्शन में इन्होंने अपना वोट बैंक शो किया है। गालबन उस वक्त की 21 लाख के करीब 2 मिलियन से ज़्यादा इनके वोट थे और बाज़ हल्कों में जिस अटक वगैरह में इनकी कैंडिडेट्स ने 60-60 हज़ार वोट भी लिए। कराची से इनकी सीट भी है, कराची में वोट भी बाज़ हल्कों से अच्छे लिए और अक्सर जगहों पर हमने देखा है कि इनको वोट पड़ा है, ख़ासतौर ज़िमनी इलेक्शन में। और ये दिलचस्प बात है, 17 जुलाई के भी और 16 अक्टूबर के भी ज़िमनी इलेक्शन में मुल्तान और राजनपुर में भी इनको 10 से 12,000, 15,000, 18, 20 वोट इन्हें मुख्तलिफ हल्कों में है। और इस पोलराइजेशन के बावजूद है, यानी जहाँ पे वोटर के सामने ऑप्शन PDM है या PMLN है या PTI है, जब वोटर इस तरह डिवाइडेड है, उस डिवाइड में भी TLP का वोटर जो है वो TLP के साथ खड़ा है, यानी एक तरह का अपना उसका एक प्रॉपर वोट बैंक है। और TLP का वोटर इसके साथ खासा लायल भी है, यानी अगर TLP किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट करे या लाइंस करे तो उसमें जा भी सकता है। 2018 के इलेक्शन में ये खादिम रिजवी साहब को, मरहूम को अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनको ये तजवीज़ दी गई थी कि आप कुछ जगहों पर सीट एडजस्टमेंट करें, लेकिन उस वक्त पार्टी ने मुनासिब, शायद उनकी शूरा ने मुनासिब न समझा। अगर सीट एडजस्टमेंट करते किसी बड़ी पार्टी के साथ कुछ जगहों पे तो मुमकिन सीटें इनकी बढ़ जाती, क्योंकि इनका जो 10-15 हज़ार 20 हज़ार वोट, अगर 15, 16, 18 जितना भी अगर एक ब्लॉक वोट पड़ता है किसी पार्टी में, जहाँ क्लोज मुकाबले में, जहाँ 5, 10, 7 हज़ार का मार्जिन से क्लोज मुकाबला हो, वहाँ पे वो ज़ाहिर है जो पार्टियों को से फ़ायदा हो जाएगा, कौमी की सीट जीत सकते हैं, सूबाई में इनको दे सकते हैं या किसी और हल्के में भी दे सकते हैं, क्योंकि इनका एक फेथफुल वोट है, काफ़ी हद तक लायल वोट है। और ये बात एक ज़माने जमात इस्लामी के वोट की होती थी, इनका भी वोट 10, 15, 20, 25 हज़ार बहुत से हल्कों में था, वो भी एक फेथफुल वोट था, इस वजह से वो अलाइंसेस भी बना लेते थे। अब ये देखना, अब ये TLP को इलेक्शन अगर होते हैं इंशाल्लाह, और उम्मीद है होंगे अगले चंद माह में, तो ये सारा लॉन्ग मार्च जो है मेरे ख्याल इलेक्शन की स्ट्रेटजी है। अपने कारकुन उनके चार्ज हुए हैं, पूरी एक्टिविटी हुई है, लोग उनकी रिदम में एक तरह का पूरा एक बनाया टेम्पो बनाया उनकी पॉलिटिकल कैंपेन का। तो वो उनमें अगर वो स्मार्ट अपनी मूव करते हैं और अपने सीट एडजस्टमेंट कुछ जगहों पे करते हैं, उम्मीदवार भी अच्छे लाते हैं, तो और हर जगह हर हल्के में उम्मीदवार खड़ा करने के बजाय जहाँ उनकी स्ट्रेंथ है वहाँ भी तवज्जो फोकस करते हैं, साद रिजवी साहब मरकूज़ करते हैं अपनी तवज्जो, तो मेरा ख्याल है फिर कुछ सीटें ये निकालने की पोजीशन में आ जाएंगे। अब देखें क्या स्ट्रेटजी करते हैं इसमें, अगर होगी तो फिर से दोबारा बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।